जैसे हमारे पास ये वाली इमेज है, फॉर फॉर द जी। टाइम बिंग हम इसको लेकर चलते हैं। तो ये जो हम्म। इमेज है, इस इमेज के साथ में, मतलब इस इमेज के हर पार्ट पे क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल, ये ऐसा क्यों है, ये कॉर्नर क्या बताएगा, ये ट्रायंगल क्या बताएगा, ये जो तीन हम्म। लाइन है ये क्या बता रही हैं, ये जो पेटल्स हैं ये क्या बता रहे हैं। तो ऐसे करके इसके पूरे पार्ट पे क्वेश्चन करे जाएंगे। तो हम्म। फॉर एग्जांपल, बिंदु क्या बताता है, ट्रायंगल क्या बताता हम्म। है, हम्म। सर्कल क्या बताता है, पेटल्स। पेटल्स क्या बताएंगे। सो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, तो ये हम्म। क्वेश्चंस के आंसर हमारे को दे रखे हैं, जैसे तंत्र आज तंत्र में दे रखे हैं। तो हम उस टाइम पर उस एक एक पॉइंट हम्म। को रिजॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई करा, तो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कोर सेंटर में कौन है। हम्म। फिर 8 जो हैं पेटल्स हैं अगर, तो इसका हम्म। क्या मतलब है। 16 पेटल्स हैं तो इसका क्या मतलब है। हम्म। तो ऐसे करके इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसकी मैपिंग बनाई जाती है। अब जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये हैं 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल हैं ये। तो ये 5 ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्या करते हैं। अब 5 ट्रायंगल में 5 × 3, हम्म। ये 15 डोमेन जो हैं, और एक हम्म। 16वीं डोमेन जो सेंटर में डॉट के तौर पर है। हम्म। ऐसे करके इसमें हम्म। 16 पार्ट आ गए, 15 जी। + 1। हम्म। तो ये यंत्र क्या बताता है, और इसमें हमारे को क्या क्या चीजों को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं तो उस तरीके से एक एक चीज को ढूंढता हूँ। हम्म। ये हमारे 9 हो गए, 10, 11, 12, 13, ये इस तरीके से हो गया। फिर तो ये एक पैटर्न हो गया। सो सबसे पहले जो है वो 5 का एक पैटर्न हुआ। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 का एक पैटर्न हुआ। फिर इसमें 4 आए, 6 7 8 9, ऐसे करके ये 9 हुआ। फिर 9 के बाद फिर ये 4 आए, 1 2 3 4, तो ये 13 हुआ। तो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैटर्न क्या चीज बता रहा है। तो ऐसे करके वो पैटर्न्स देखे जाते हैं हर एक यंत्र के हिसाब से। अभी आप जहां भी देख रहे हैं, यहाँ एक अलग अलग पैटर्न है। कोई भी चीज सेम और हम्म। स्टैंडर्ड नहीं है। बट सीक्वेंस जो है, उसको जब आइडेंटिफाई करेंगे, तब ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि इसमें। हम्म। अब जैसे हम इस वाले पे गए, तो ये एक यूनिक अप्रोच है जिसके लिए, तो यहाँ पर उसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स का प्लेसमेंट है। अब जैसे ये क ख वर्ग लिखा हुआ है, अब ये क ख वर्ग है, या फिर ये क अंग, सॉरी, क च ट त प, ये वर्ग हम्म। है। तो
वर्ग का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो फिर वर्ग की डेफिनेशन क्या है? तो ऐसे करके आप एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज फिट बैठेगी, फिर उसको लगाते हैं, फिर लगा के देखते हैं कि उसका एनर्जी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितने भी हमारे हम्म, यंत्र हमारे सामने दिए गए हैं वो सारे के सारे में हम्म, कोई ना कोई एम्बिगिटी है। अब जैसे यहाँ पर ये ब्रह्म गायत्री लिखा हुआ है, तो ब्रह्म गायत्री का नेचुरल अंडरस्टैंडिंग कैसे है कि भाई ये मैंने ऐसे लिख दिया ब्रह्म, और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए ये दो को मैंने कंबाइंड करा, हम्म, तो मैं इसको जब कंबाइंड करूंगा तो मैं इसको जब बीज मंत्र के तौर पे बनाऊंगा तो इसको बनाऊंगा ज्ञ तो म श्री, ऐसे करके इसका बीज मंत्र बनेगा। हम्म, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी बेसिक बुक्स हैं तंत्र में, हम्म, वो जैसे हम्म, रुद्र यामलोक तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र। दूसरा तंत्र है आपका आगम, और तीसरा है मुख्य तंत्र। तो अब जैसे मुख्य तंत्र की बात हुई तो ये तंत्राज तंत्र के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर हम्म, बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दे रखी हैं, हम्म, जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने अपने यंत्र बनाए थे सारे के सारे। तो श्री यंत्र जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा गया एक बुक में। बाकी हर जगह जो है वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है पूरे। हम्म, तो जैसे यहाँ पर इसकी आउटर पेरिफेरी में आप देखेंगे यहाँ पे हम्म, 3 लाइन है। जी, तो ये इसमें 4 लाइन है। हम्म, फिर ये हम्म, ट्रायंगल है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है जो नीचे को मुंह करके हैं, कितने ट्रायंगल है जो ऊपर को हैं। सो अगर मैं हर चीज पे नंबरिंग कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से स्टार्ट करा, इसको 1 नंबर दे दिया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। हाँ यहाँ रखी है। बेटा यहाँ से किताब उठाओ। साथ में इसको कुछ नहीं दे। ये उधर से उठाना पड़ेगा, ये सारे ले जाने। हम्म। तो इसके नंबरिंग जो थी वो अराउंड 45 आ रही थी। जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये अराउंड 40 होने चाहिए थे, इसमें क्यों नहीं दिख रहे वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कुछ गड़बड़ हो गया। इसका मैन्युअली प्रिंट निकालेंगे ना तो इसका एग्जैक्ट वो आ जाएगा, ये बार बार फिक्स। अच्छा, इस पे ऐसे करता हूँ ना मैं, 1 सेकेंड। अब आ जाएगा ये, ठीक। ये मैंने इसको इसमें खोल लिया, पेंट में। पेंट दिख रहा है ना मेरा? जी। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। फिर गड़बड़ हो रही है।
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14। ये हमारे 14 ये हो गए। फिर उसके बाद हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो 14 और 13 27। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी। तो ये हो गए 14 27 और 10 37 37 38 39 40 41। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2
3। तो हमने कितने लगाए थे टोटल? तो 41। 41 और 3, 45, 45 और 10, 55। 55 ट्राइंगल्स में बैठते हैं। अब जब हम 55 ट्राइंगल का बेस लेकर चल रहे हैं, सो मेरा 55 जो है उसमें मेरे कितने ट्राइंगल ऐसे हैं जो एक्चुअली काउंट होंगे? हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स जो हैं वो 51 है। उसमें भी जब हम माइनस करते हैं तो वो बैठते हैं स नहीं गिनेंगे, और श नहीं गिनेंगे, क नहीं गिनेंगे, ख नहीं गिनेंगे, श और क्ष को एक गिनेंगे, क ख स श 5। सो 55 माइनस 5, 50। नहीं सॉरी, 51 माइनस 5, 45, 46। तो श, र, य, दय, ऐसे करके ये काउंट बनता है। और काउंट, ये काउंट के इसकी लेयर्स बोल रखे हैं। ये फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है, थर्ड लेयर ये है, फोर्थ लेयर ये है, फिफ्थ लेयर ये है। ऐसे करके इसमें लेयर दे रखे हैं। तो जब आप तंत्र राज तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन है क्या। इनके क्वेश्चंस और इनके आंसर दोनों ही देखने पड़ते हैं। तो मतलब अच्छा टीडीएस प्रोसेस होता है इसको करने का। बट है क्या, जैसे किसी ने मेरे चक्रास को चेंज कर दिया। मेरे चक्रास थे 11 और 9 इन इस पैटर्न में। तो 11 और 9 की जो शेप्स थी वो मेरे को इसमें नहीं दिखती। तो इसलिए मैं फिर उसको एक एक पार्ट को वैसे वैसे आइडेंटिफाई करके बनाता हूँ कि ओरिजिनल फॉर्म क्या रहा होगा। तो जो चीज पता जी। है पहले वो मैप करता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो मैप करने से उसका एनर्जी बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा वो चलता है। उसमें बुक्स तो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि यंत्र वाली बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो उनके एक्सप्लेनेशन है वो डाउटफुल है। तो वो फर्क रहता है। बट ये जो शिव शक्ति वाला बेसिस है ये तो मैंने काफी बार करके देखा, तो इसके आंसर्स तो बहुत एक्यूरेट निकल कर आते हैं। मैंने आपको एक वो यंत्र वगैरह शेयर भी करे थे ना एक बार, बहुत सारे। जी।
ये यंत्र दिख रहा है इस समय? हम्म। अभी ये यंत्र दिख रहा है? जी। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सब ये बहुत पहले मैंने बनाया था। तो पहले तो मैंने ये बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे। तो 3 + 4 + 1 ऐसे करके ये 8 बीज मंत्र का सेट बना था मेरा। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी, और तो महल्ले यशस्विनी वो सेंटर में हो गया, और तोशनी लक्ष्मी सत्यशो ये 4 कॉर्नर्स के तौर पर हो गया। ऐसे करके हम्म। मैंने सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रायंगल था उसको एक्सप्लेन करा, और 4 जो हम्म। साइड्स जो थी उसको एक्सप्लेन करा। एक सेंटर पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन करा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो जब मैंने एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन डाला, जहां कोई चीज गलत आ रही थी उसको चेंज करता चला गया। अब फॉर एग्जांपल इस वाले यंत्र को आप स्कैन करके देखिए, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है, मैं इससे ही गैप बता सकता हूँ आसानी से। इसको स्कैन करके देखिए क्या चीज आ रही है। सेंटर में एक कपल फर्म दिखाई दे रहा है, और अराउंड एनर्जी का रिंग, लेयर्स ऑफ एनर्जी का रिंग। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लक्ष्मी, यहाँ इस कॉर्नर में तो लक्ष्मी, इस कॉर्नर में भी तो लक्ष्मी, अब ऐसे करके मैं हर जगह मैंने ये तो लक्ष्मी ऐड कर दिया। हम्म। अब इसे दोबारा स्कैन करके देखिए। हर वो जगह जहां पर कि ये आ रहा था, हम्म। ये जैसे सेंटर है, सेंटर में मैंने तो लक्ष्मी लिख दिया। फिर उसके बाद लक्ष्मी त्वम श्री तमसी, ये सेंटर, सेंटर वाले ट्रायंगल के अंदर ये लिख दिया, और ये सेंटर पॉइंट पे ये डाल दिया। बाकी सब जगह तोय लक्ष्मी 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 तोय लक्ष्मी, ऐसे करके सब मंत्रों के साथ में 8 8 बीज मंत्र लिखे हुए थे हर जगह। मैंने इसमें एक तोय लक्ष्मी हर जगह ऐड कर दिया। अभी मैंने पेटल्स में हर पेटल पे श्रीम लिखा हुआ है, ट्रायंगल में हर ट्रायंगल में श्रीम लिखा हुआ है। अब दोबारा स्कैन करके हम्म। देखिए।
सेंटर में एक ही मतलब फेमिनाइन दिखाई दे रहा है। और जो लेयर्स था उस वो अब सब मेल्ट होके मतलब डिस्टिंग्विश, बहुत ही थीन लेयर ऑफ डिस्टिंग्विश है, लेकिन उसका जो एनर्जी का विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। पहले जो दिख रहा था कि स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट लाइट लाइट डिस्टिंक्शन, बट द थिकनेस ऑफ द एनर्जी अराउंड हर इज सो बिग, सो मच स्प्रेडिंग ऑल ओवर। तो एनर्जी बढ़ाना किसी भी चीज का इस बात पे डिपेंड हम्म। करता है कि आप क्या बीज मंत्र लिख रहे हो। दूसरा हम्म। पैरामीटर है कहां पर वो बीज मंत्र लिख रहे हैं। तीसरा पैरामीटर जो एनर्जी बैलेंस के लिए चलता है वो ये है कि जो जो फॉर्म है क्या आप उसको डिफाइन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं बीच में, इसको हम्म। अर्धनारी सिर का ये चीज बॉडी पार्ट के एक एक पॉइंट दिखाई दे रहा ये भी 29 ट्रायंगल बने, ये 29 ट्रायंगल में इस वाले हर ट्रायंगल के अंदर ये एक बीज वो डाल दीजिए। है। हम्म। तो मैं जब इसको लिखना शुरू करूंगा तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। हम्म। और ठीक है, सेंटर में तो तो लक्ष्मी जैसे लिखा है वैसे। सेंटर में तो लक्ष्मी लिखा हुआ है और उसके बाद का जो हम्म। ट्रायंगल है उसमें लक्ष्मी तोमश्री तमशी लिखा हुआ है। ये हम्म। जो अब ग्रे कलर के जितने भी ट्रायंगल्स हैं, इन सारे हम्म। ट्रायंगल्स में मैंने ये 29 लिखे हैं अभी, और मैं इसको भी और बढ़ा देता हूँ। क्षत्रज्ञ त
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 अभी 10 और लिखना है। प त द ध हम अ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स में डाल दीजिए इन सबको। ऐसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो जहां जिसकी जगह है वो अपना आसन ग्रहण कर ले इस श्री यंत्र के अंदर। जी। हम्म। अब दोबारा स्कैन करके देखिए। सर साहब, मुझे लग रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बीच में जो डाइटी है उनके दो एनर्जी चैनल्स ऐसे करके जैसे जा रहे हैं, मुझे शायद वो ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है।
दो एनर्जी तो हो ही सकते हैं, शाह और शाह मैंने हर जगह लिखा है। पैटर्न में क्या फर्क आया? This is more organized, more हम्म, specific with a structure. Before राइट। the energy was spreading, now it is like how it is flow in the body, maybe that way, the channels. राइट, ठीक है। तो अब हम जो है, ये वाला जो ग्रिड है, इसमें ये 8 जो है हम इसमें डाल देते हैं। Hmm. ग्रे वाले जो ये 8 पेटल्स है, ये इधर डाल देते हैं। अब देखिए क्या फर्क आया। इसमें अभी डायरेक्शनल फ्लो है जो एनर्जी का, वो दिख रहा है, मतलब फ्लो कर रही है जैसे इन पर्टिकुलर वे विद इन दैट चैनल। राइट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर,
अभी मैंने 16 बीज मंत्र लिख दिया, ये इन वाली पेटल्स में डाल देते हैं, 16 पेटल्स जो हैं। जी। अब देखिए क्या। So it's like the energy and the speed both increase, making the system showing that something is very in a operative mode and in stable. That type of राइट, तो condition. इससे अपनी हीलिंग कर लीजिए। इससे हीलिंग कीजिए और ये रिक्वेस्ट करिए कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह आ जाए, इसके लिए इसी से रिक्वेस्ट करिए। जी। जी। जी।
क्या फीडबैक? It's like feeling like the inside the body all are in the same level, something same or equal or like one, like that way it is feeling. No difference in the either head, neck or body, like that. All are in the same level. हम्म. So everything is Like equally radiating. feel, yes. हम्म. अब ये मैंने कैसे बनाया था? ये मैंने इस वाले उससे बनाया था, अप्रोच से. हर एक अल्फाबेट जो है, हर एक चक्रा के अंदर दो एंटिटीज को कंबाइंड कर रहा था. ऐसे करके ये मैंने इस इमेज के बेसिस पे बनाया था. Hmm. तो कहीं ना कहीं जो हमारा श्री यंत्र था, वो हमारे हर एक चक्रा के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स थे, उसका कंबाइंड स्वरूप था, जो कि शिव और शक्ति के बेसिस पे था. इसके लिए एक टर्म Hmm. यूज करा गया था, मंत्र वीर्य, इसमें तंत्राज तंत्र के अंदर. तो Hmm. मैं जब उसको देखा तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ये मंत्र का जागरण के तौर पे बात कर रहा था, मंत्र वीर्य बोलकर इसको. Hmm. इसने बोला ये जो है मंत्र का जीवनीकरण है. स्पर्म लिविंग एंटिटी है, तो वो लिविंग एंटिटी में कन्वर्जन कैसे है? तो एक एलिमेंट जो है, Hmm. जो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, डायरेक्शन, मन, इन सब में लिविंग एंटिटी कौन सी है? तो लिविंग एंटिटी जो है वो श और क्ष है. तो श और क्ष को इन सब में ऐड करना जो है, दैट Hmm. वाज द मंत्र वीर्य इन द प्रोसेस. तो जैसे मैंने मेरे एक शिव वाली जो डोमेन थी, वो लिखी गई कैसे? म श. शक्ति वाली डोमेन कैसे लिखी गई? म श. जब इनको कंबाइंड कर दिया तो ये बन गया म श क्ष. Hmm. तो जब मैं एक जी. ट्रायंगल बनाया तो मैंने उसमें म श क्षी लिख दिया. Hmm. तो वो ट्रायंगल का जीवनीकरण हो गया. अब जैसे किसी को डायबिटीज है, वो Hmm. फ श क्षी Hmm. Hmm. इसको अपने पैनक्रियाज के साथ में कनेक्ट कर दे, Hmm. तो Hmm. सबके पैनक्रियाज जो हैं वो आई मतलब, अब मुझे इसको मंत्र के फॉर्म में डालना है, Hmm. तो है लक्ष्मी, फ शक्षी मना. तो है लक्ष्मी, फ य शक्षी मना. Hmm. दोनों में से कोई सा भी उठाकर मैंने मेरे Hmm. पैनक्रियाज में डाला. Okay. जी. अब आप क्या करिए, थोड़ी देर इमेजिन करिए 115 करोड़ हिंदुओं को, और फिर Hmm. उसके बाद इमेजिन करिए विश्व के सारे आस्तिकों को. तो ये तकरीबन 150 करोड़ लोग हो गए. पूरे Hmm. विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जहाँ कहीं भी, और जिनको भी Hmm. आस्तिक फिलॉसफी के तौर पे जो करते हैं, तो ऐसे 150 करोड़ लोग एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. तो ये जो डेढ़ Hmm. सौ करोड़ लोग जो हैं, इनके पैनक्रियाज को, ए को हम करके अपने सामने इमेजिन करिए. सबके Hmm. पैनक्रियाज आपके सामने इमेजिन करके आ गए. उसको पहले क्लीन कीजिए. Hmm.
क्लीन करने के बाद ये वाली मंत्र की एनर्जी उठाइए और उनके पैनक्रियाज में डाल दीजिए। जी। और उसके बाद उसे बैलेंस करके और फिर अनेकों हम, मतलब जैसे एक से अनेक हो जाए, हम्म। ऐसे करके वो अनेक हो हम्म। जाए। करके देखिए एक बार।
जी। क्या फील हुआ? Like when they are joined, a fireball form, but that is like red color, but like red orange, maybe ओके। red. But when the cleaning, during cleaning and also after putting the energy, it is like it was feeling like, I means standing like the inside of a lava. How is the color like orange golden, and inside is so feeling so much clean. I was able to feel like that way. राइट। तो ये जो प्रैक्टिस है, सेम प्रोसेस में, Hmm. एक सेकंड, अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। आपके सामने जो है वो गरुड़ विष्णु लक्ष्मी सामने है, तो गरुड़ आई व्यू को टारगेट करके, और जो महालक्ष्मी का हमने वो 80-82 हजार बीज मंत्रों के हिसाब से जो टारगेट करा था, Hmm. वो इन सब लोगों को जिनको आपने इन्वोक करा उसमें फिर से करना है। ये एनर्जी लेकिन कहाँ पे डालना है? ऑल द चक्रास? नो नो नो, ओनली पैनक्रियाज। देन ओके। ओनली पैनक्रियाज। हम्म। जी। और मतलब विद द इंटेंशन कि ये जितने भी लोग हैं इनके अंदर से वो डायबिटीज, पैनक्रियाज का मेल फंक्शनिंग खत्म हो गया, हम्म। उनके पैनक्रियाज हम्म। नॉर्मलाइज हो गए हैं बिल्कुल। हम्म। अब करके देखिए दोबारा। अब गरुड़ जी जो है वो, हम्म। उनकी लंबिकाग्र चक्र से आप कर रहे हैं सारी हीलिंग और क्लीनिंग। हम्म। जी।
जी सर। जी, क्या ऑब्जर्व करा अब आपने? This time the fire or the red orange color which was appearing, it is like more glitter was there, more glitter, and the shapes are like 3D, all the 3D type of shapes there. That ball was very much shining than before. हम्म। तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं हो रहा। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट हो रहा है। अभी कल मेरे को पता चला, मेरे ग्रुप में एक लेडी हैं, उन्होंने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। ये ऐसे हम्म। ऐसे ये गूगल कोऑर्डिनेट्स हैं, इन गूगल कोऑर्डिनेट्स में ये जमीन जो है, इसके इतनी जगह नीचे जो है वो 200 टन गोल्ड रखा है। ठीक है। तो अभी कितने दिन पहले हमने बोला था कि भारत के नीचे से खजाना निकले ताकि भारत का सारा ऋण खत्म हो जाए। हम्म। इस नंबर। हम्म। तो कल ही ये इनपुट आया। और चाहिए तो और ले लो, मतलब ये तो ऐसा पार्ट है ना, आपको सिर्फ विश करना है कि इन सब का डायबिटीज सडनली ठीक हो जाए। हम्म। तो जब वो विश पूरी होने के तौर पर है, वो विश पूरी करना वो हमारे डोमेन में नहीं है, वो डिवाइन की डोमेन में है। तो जब हम कोई हम्म। भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो स्टेप्स में हमने हमारा काम कर दिया। अब इंद्र का काम इंद्र जाने, मतलब वो हमारा रिजल्ट हम्म। से पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल एफर्ट पर है।